नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ये चैप्टर में से आपको फुल फ्लेज सम एग्जाम में मिलने वाला है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग हमारी ये इज्जत यानी कि गुडविल के वैल्यूएशन के फुल फ्लेज सम की प्रैक्टिस करते हैं। आगे हमने शॉर्ट सम्स की प्रैक्टिस ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है और आज के सेशन से हम लोग जो एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपको 5 से लेके 10 मार्क के लिए काफी काम का है। इसके साथ साथ इसके आने वाले जितने भी सम है उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही काम लगने वाले हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से और ध्यान से इस एग्जाम्पल को मेरे साथ साथ समझोगे और अपनी नोटबुक में भी सॉल्व करोगे। आप सब लोग अपने साथ हमारे साहस स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए और अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर लेके रेडी हो जाइए। देखिए यहां पर एग्जाम्पल में हमको क्या कहा है। देखिए, बेल्टा लिमिटेड प्रपोज टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय दीपक लिमिटेड। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने हाईलाइट की है, आपको एग्जाम में हाईलाइट करके नहीं देंगे। 3 years परचेज, देखो 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट 4 years, मतलब पिछले 4 सालों के वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे एंड उसको 3 years परचेज से मल्टीप्लाई करके अपने को गुडविल फाइंड आउट करनी है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड एप्रोप्रिएट वेट टू बी यूज्ड आर एज फॉलोज, मतलब अपने को प्रॉफिट एंड वेट दे दिया है, हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है क्योंकि इस मेथड के हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ इयर्स परचेज यहां पर रेडीमेड 3 years दे दिया है, अभी अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। तो यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है बट उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं और हमें पता है कि जब भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हैं तो उससे पहले हमको जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट डालनी होती है। तो ये हर एक एडजस्टमेंट को और उसकी इफेक्ट को ध्यान से समझना, ये आपको रट्टा नहीं मारना होगा, कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। और आप ये चीज समझ गए तो फिर आपको आगे एग्जाम्पल्स के अंदर कोई टेंशन नहीं होगा और इस चैप्टर के आपके फुल फ्लेज मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे। देखिए, बीटा लिमिटेड क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी ईयर ऑन 31st मार्च, ये कुछ काम का नहीं है। द फॉलोइंग वर फाउंड ड्यूरिंग द स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट। स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेकिंग, जब चेकिंग किया तो ये चीजें पता चली। क्या चीजें पता चली? तो सबसे पहला देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019, देखो 1 अप्रैल 2019 यानी कि 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 वाला ईयर एप्लीकेबल होगा। ये आपको कौन से ईयर की इफेक्ट होने वाली है ये पता चलना चाहिए क्योंकि उस साल के प्रॉफिट में आपको उसकी इफेक्ट पास करनी होगी। तो 1 अप्रैल 2019 यानी कि 1920 के ईयर में आता है। अ पार्ट ऑफ मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 75,000, मशीनरी जिसकी 75,000 की बुक वैल्यू है उसको सोल्ड किया 75,000 में। तो यहां पर कोई टेंशन नहीं है, 75,000 का 75,000 में ही सेल किया। बट द प्रोसीड्स वर wrongly credited टू सेल्स अकाउंट। देखो, wrongly credited टू सेल्स अकाउंट। अभी आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में होना चाहिए। अभी यहां पर गलती से हमने सेल्स में लिखा है क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है और ट्रेडिंग या P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जितना ज्यादा होता है प्रॉफिट उतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा तो उसमें से डेबिट साइड की डिफरेंस की अमाउंट माइनस करके जो डिफरेंस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। तो यहां पर गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर एज सेल्स लिख दिया, जो कि एक्चुअली में गुड्स का सेलिंग नहीं था, मशीनरी का सेलिंग था। तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर नहीं लिख रहा था एक्चुअली में, बट गलती से लिख दिया। अब गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट उतना ज्यादा दिखेगा, जो कि गलत है। तो हमको उस साल के प्रॉफिट में से उतनी अमाउंट को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो यहां पर आपको 1920 वाले ईयर में से ये 75,000 को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो माइनस 75,000 एडजस्टमेंट नंबर 1 की ट्रीटमेंट में यहां पर बाजू में आपको लिखवा रहा हूं। आप भी अपने पैम्पलेट में लिखो कि हर एक एडजस्टमेंट की कहां पर क्या इफेक्ट हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट 75,000 माइनस होगा, ये समझ में आया क्यों माइनस होगा?
ये समझ के लिख दो पैम्पलेट में ही। अभी उसी के अंदर देखो यहां पर क्या लिखा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डेप्रीसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन मशीनरी एट 18.10% पर annum अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से बुक वैल्यू पे डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, और यहां पर हमको बुक वैल्यू दी हुई ही है, देखो 75,000, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली में क्या हुआ है कि ये मशीनरी के सेलिंग को हमने गलती से एज गुड सेल्स लिख दिया था। तो यहां पर गुड सेल्स तो हुआ ही नहीं था, तो वो तो हमने यहां पर लेस कर दिया, बट एक्चुअली में यहां पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना होगा, क्योंकि हमने यहां पर डेप्रीसिएशन तो चार्ज कर दिया मशीन के ऊपर, बट एक्चुअली में मशीन कौन सी डेट को सेल हुआ था, ध्यान से देखिए 1 अप्रैल 2019 को ये मशीन सेल हो चुका है। तो 1 अप्रैल यानी कि ईयर की बिगिनिंग में ही जो मशीन है वो सेल हो गया है, तो उसके ऊपर तो डेप्रीसिएशन चार्ज ही नहीं करना होगा, क्योंकि ईयर की बिगिनिंग में ही असेट सेल कर दी गई है, मशीनरी को सेल कर दिया है। तो यहां पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया, जो कि गलत है। अभी डेप्रीसिएशन P&L अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा जाता है एज एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। अब यहां पर तो एक्चुअली में डेप्रीसिएशन गिनना ही नहीं था, तो डेप्रीसिएशन को हम कट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, तो यहां पर 75,000 के कितने परसेंटेज है, 18.10%। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटर पर आप देखिए 75,000 जो कि बुक वैल्यू है, और WDV में बुक वैल्यू पर ही डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, इनटू 18.10%। देखो गलती हो गई, 75,000 इंटू 18.10%, तो 13,575 ये डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया है, जो कि एक्चुअली में चार्ज करना ही नहीं था। मेन रीजन क्या है, ईयर की बिगिनिंग में सेल हो गया है मशीन, अब पूरे साल मशीनरी हमारे पास था ही नहीं, तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये डेप्रीसिएशन कट आउट कर देंगे, तो डेप्रीसिएशन निकाल देंगे यानी कि एक्सपेंस निकाल देंगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर प्लस करना पड़ेगा 13,575 को। ये भी एडजस्टमेंट नंबर 1 में जो डेप्रीसिएशन वाला पॉइंट है वो ये 1920 वाले ईयर में ही होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला, इसमें देखते हैं क्या कहा है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2019 was overvalued by 45,000। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। देखो क्लोजिंग स्टॉक 31st March 2019 मतलब यहां पर आता है, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है। ओवर वैल्यू मतलब ज्यादा लिख दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ज्यादा लिख दिया तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, जो कि गलत है। तो यहां पर दो इफेक्ट, एक 2018-19 में क्लोजिंग स्टॉक गलती से 45,000 से ज्यादा लिख दिया, तो उसको माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहां पर -45,000 एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है, 45,000 माइनस करेंगे। पर उसके साथ साथ याद रखना, जो 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। मतलब 1 अप्रैल 2019 को उसी को ओपनिंग स्टॉक के तौर पे दिखाया होगा। तो अभी सिंपल सी बात है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर 45,000 से ओवर वैल्यूड हो गया है तो उसके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी 45,000 से ओवर वैल्यू ही हुआ होगा। अभी नेक्स्ट ईयर में जो ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखा होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर 45,000 ज्यादा लिख दिए गलती से। अब डेबिट साइड पर जितना टोटल ज्यादा लिखोगे उतना प्रॉफिट कम होता जाएगा, जो कि गलत है। तो हमको ये 45,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस 45,000 एडजस्टमेंट नंबर 2। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 की दो इफेक्ट आएगी, एक 18-19 में 45,000 को माइनस करेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया था, और
वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया है, यानी कि डेबिट साइड का टोटल ओवर वैल्यू हो गया है, तो उससे प्रॉफिट कम दिखेगा, जो कि गलत है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो 45,000 को प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर 1920 वाले ईयर में 45,000 को प्लस करना। ठीक है, समझ के इतनी चीजों को अपने पैम्पलेट में नोट डाउन कर दो। अगर कुछ पार्ट कंफ्यूजिंग लगा हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके फिर से सुनो, बट आपको बहुत ही ध्यान से 2 से 3 बार इस एग्जाम्पल को देखना होगा, 2 बार कम से कम सॉल्व करना होगा, तो ग्रिप आएगी। और इस पे ग्रिप आएगी तो इसके बाद वाले एग्जाम्पल जो कि इससे भी लेंथी है, जो कि आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर ही एक्सक्लूसिवली मिलेंगे, तो ये प्रैक्टिस प्रॉपर होगी तो ही नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल जो कि आपको कंफर्म एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, वो तो ही आने वाले हैं आपको। चलिए नेक्स्ट, सेकंड के बाद थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर में क्या हुआ है, ईच ईयर्स प्रॉफिट। ईच ईयर्स प्रॉफिट मतलब हर एक साल का प्रॉफिट इंक्लूड एवरेज 30,000 एज इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम जो कि रेगुलर इनकम नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढते वक्त उसको ध्यान में नहीं लिया जाता। तो ये 30,000 की जो इनकम है, जो कि नॉन ट्रेड इनकम है, रेगुलर इनकम नहीं है, तो उसको माइनस करेंगे हर साल में से। तो हर ईयर में से हमको 30,000 को माइनस करना पड़ेगा एज पर एडजस्टमेंट नंबर 3। तो 30,000 माइनस एडजस्टमेंट नंबर 3 के हिसाब से, इसमें भी 30,000 माइनस एडजस्टमेंट नंबर 3 के हिसाब से, यहां पर भी 30,000 माइनस एडजस्टमेंट नंबर 3 के हिसाब से। और फोर्थ वाले ईयर में भी बहुत सारी ट्रीटमेंट आ रही है, उसमें 30,000 माइनस एडजस्टमेंट नंबर 3 के हिसाब से। वहीं पे अगर नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखा होता दोस्तों, तो हर साल आपको ये 30,000 को प्लस करना पड़ता। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17। देखो 16-17 की बात हो रही है, 16-17 इंक्लूड कैपिटल प्रॉफिट ऑफ 45,000। कैपिटल प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस, ये रेगुलर नहीं होता है, तो उसकी रिवर्स इफेक्ट डालनी होती है। तो अगर प्रॉफिट हो तो माइनस करना पड़ता है, कैपिटल लॉस हो तो उसको ऐड करना पड़ता है। तो यहां पर कैपिटल प्रॉफिट बताया 16-17 में, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 45,000 को माइनस। तो यहां पर 16-17 यानी कि पहला ईयर 45,000 माइनस करेंगे एज पर एडजस्टमेंट नंबर 4। समझ में आया? तो यहां पर हमारे सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा दिए थे वो कंप्लीट हो गए। और अब आपको पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और गुडविल की वैल्यू कैसे ढूंढनी है, तो ऊपर लिख दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से 3 इयर्स परचेस से। तो अभी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये एवरेज प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा हर एक ईयर का। ये जो हमने इफेक्ट डाली है उस इफेक्ट की पोस्टिंग के साथ, इसके साथ। ठीक है, तो अभी इस तरह से हम लोग टेबल बनाएंगे। आप बिना टेबल बनाए करते हो तो भी चलेगा। वह एक साल लिखेंगे, उसका एक्चुअल प्रॉफिट और उसमें जो प्लस माइनस हुआ है उसकी ट्रीटमेंट हम लोग डालेंगे। तो वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसमें देखिए सबसे पहले ही कौन सा ईयर है, 2016-17। तो पहला है 2016-17। एक्चुअल प्रॉफिट जो हमको दिया हुआ है वो प्रॉफिट गिवन, एग्जाम्पल में देखो 16-17 का प्रॉफिट हमको कितना दिया है, 3,75,000। उसमें से ये 30,000 और ये 45,000 माइनस करने हैं, दोनों ही माइनस करने हैं। तो पहले लिखेंगे 3,75,000, 3,75,000। अभी उसमें से दोनों ही एडजस्टमेंट की इफेक्ट डालेंगे, दोनों ही लेस हो रहे हैं। तो पहला कैपिटल प्रॉफिट है, लेस कैपिटल प्रॉफिट कितना है, 45,000 का, और एक है वो हर साल 30,000 का प्रॉफिट जो है वो वाला पॉइंट। तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इनकम या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी आपने सर मैंने पहले 30,000 लिख दिए, बाद में 45,000 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी अमाउंट की ट्रीटमेंट आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग माइनस करें तो कैलकुलेटर के ऊपर देखिए 3,75,000 माइनस 45,000 एंड माइनस 30,000। तो पहले साल का एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट क्या निकला,
3 लाख रुपए। तो अभी ये 3 लाख रुपीस को आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट ईयर यानी कि अपना 17-18, 2017-18, उसमें प्रॉफिट गिवन कितना प्रॉफिट दिया हुआ है देखो पैम्पलेट में 5,70,000 ये प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। ध्यान से देखिए पैम्पलेट में आपने लिखा ही है, उसमें ये 30,000 नॉन ट्रेड इनकम जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से हम माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इनकम लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम। 30,000 को माइनस करेंगे तो 5,70,000 में से 30,000 तो 540 आएंगे, बट फिर भी देख लो 570 माइनस 30,000 तो 5,40,000। तो ये सेकंड वाले ईयर का हो गया। उसके बाद थर्ड ईयर 18-19, 2018-19 उसका प्रॉफिट अपने को कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट गिवन इन एग्जाम्पल। तो देखो 18-19 का प्रॉफिट हमको एग्जाम्पल में दिया हुआ है 7,95,000, उसमें ये 45,000 एंड 30,000 ये दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए लिखते हैं पहले प्रॉफिट 7,95,000 और इसमें से दो इफेक्ट दोनों ही लेस हो रहे हैं, लेस ऐड कुछ भी हो सकता है, हमको जो आता है वो करने का एग्जाम्पल में। तो लेस पहला क्या हुआ, एक तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 45,000 तो उसको माइनस करना पड़ेगा। और इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो तो हर साल का था, तो यहां पर माइनस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जिसकी अमाउंट फिक्स है 30,000। तो कैलकुलेटर के ऊपर 7,95,000 माइनस 45,000 माइनस 30,000, तो देखो 7,20,000 रुपीज। तो यहां पर हम लिख देंगे 7,20,000। और इसी तरह से आखिरी ईयर जो हमको एग्जाम्पल में दिया है 2019-20 प्रॉफिट गिवन पैम्पलेट में देखिए 10,20,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया है, ये रहा। और उसके अंदर ये लेस, ये ऐड और ये 30,000 लेस, इस तरह से लेस ऐड लेस, इस तरह से आपको करना है। पहले 75,000 को हम लेस करते हैं, तो पहले प्रॉफिट 10,20,000 दिया हुआ है, उसमें से गुड्स सेल 75,000 क्या करना है, गुड्स सेल wrongly recorded as machine सेल। तो 75,000 ये हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उसके बाद क्या हुआ था, तो देखो उसके ऊपर का डेप्रीसिएशन 13,575 ये ऐड करना है, 13,575 ये वाली अमाउंट। हो मैं हर एक चीज टिक मार्क कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 13,575 ऐड जो कि क्या है, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, जो कि एक्चुअली में चार्ज नहीं करना था, रॉन्गली चार्ज हुआ था, इसलिए उसको ऐड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, 45,000 रुपीज एडजस्टमेंट नंबर 2 के वो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ था उसके पहले साल में, वो 1920 में ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो उसको ऐड करेंगे, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक
प्लस 45,000 और आखिरी वो 30,000 तो हर साल में से है ही। ये 30,000 हर साल में से वो नॉन ट्रेड इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो उसको तो अपने को लेस करना ही पड़ेगा। लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000। तो अभी कैलकुलेटर के ऊपर ये 10,20,000 माइनस 75,000 प्लस 13,575 प्लस 45,000 माइनस 30,000। तो देखो 9,73,575 9,73,575 पता चला। ये हमको हर एक ईयर के एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट मिले। अभी हमको क्या करना होगा, इन सब का टोटल कर सकते हैं, नहीं भी टोटल करेंगे तो चलेगा, क्योंकि अपने को ये टोटल प्रॉफिट नहीं चाहिए, सुपर प्रॉफिट। यहां पर अपने को वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है। तो ये हमारे पास फाइनल प्रॉफिट की अमाउंट आ गई आफ्टर एडजस्टमेंट। तो अभी हमारा मेन वर्क शुरू होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढने का। तो हम वो काम करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं दोस्तों कि अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स अपने बीकॉम का या कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स का एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं तो साहस इंस्टीट्यूट आपको ऑफलाइन मोड में, जो कि 3 ब्रांच है वडोदरा में एट प्रेजेंट, वाघोडिया रोड, कारेलीबाग और सयाजीगंज एमएस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाजू में ही, वहां पर मोस्ट एडवांस हाई टेक क्लासेस में ऑफलाइन एजुकेशन हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ प्रोवाइड करता है। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जिसमें आप कहीं से भी हमारे जो ऑफलाइन में लेक्चर्स चलते हैं उसको लाइव अटेंड कर सकते हैं। ये नॉर्मल ऑनलाइन लेक्चर से काफी अलग है, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हो, और टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब आप आपके कोई डाउट भी हो कहीं से भी वो भी लाइव में पूछ सकते हो। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, तीनों ही मोड में लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और एक्सीलेंट एजुकेशन के साथ अपना बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लाए और अपना ब्राइट करियर बनाइए। चलिए हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। यहां पर हमको क्या करना है, जो टेबल है वो टेबल ड्रॉ करना है। अब टेबल में क्या होगा, ईयर जो कि एग्जांपल में दिए हुए है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो हमने ऊपर पूरा वर्किंग करके ढूंढ लिया वो, उसके बाद वेट एग्जांपल में दिया हुआ ही और ना भी दिया हो तो नॉर्मली 1 2 3 4 होता है, और उसके बाद वेटेड प्रॉफिट। इस तरह से 4 कॉलम बनाइए, ईयर, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, वेट, वेटेड प्रॉफिट। तो देखिए टेबल ड्रॉ करके आप सबसे पहले उसके अंदर लिख दोगे ईयर्स। तो ईयर्स 2016 17 17 18 18 19 19 20। अब ये 16 17 जो कि पहला ईयर है, तो उसका हमने प्रॉफिट क्या ढूंढा है आफ्टर एडजस्टमेंट, देखो ये 3 लाख। ये सारे प्रॉफिट अभी अपने को लिखने हैं, ठीक है। 3 लाख, 5,40,000, 7,20,000 एंड 973,575। तो ये प्रॉफिट यहां पर हम लोग लिख देते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, जो कि हो रहा है 3 लाख, 5,40,000, 7,20,000 एंड 9,73,575। एग्जाम्पल के अंदर वेट हमको दे दिया है 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, मतलब 1 2 3 4 जो दिया है वो लिख देंगे। और उसके बाद वेटेड प्रॉफिट के लिए क्या होता है, तो प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट यानी कि कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3 लाख इंटू 1 क्या होगा 3 लाख, फिर 5,40,000 इंटू 2, तो कैलकुलेटर पर देखिए 5,40,000 आप अपने कैलकुलेटर पर कर सकते हो या बोर्ड पर देख सकते हो, इंटू 2 10,80,000। तो यहां पर लिखेंगे 10,80,000, ये 80,000 को मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। उसके बाद 720 इंटू 3, 7,20,000 इंटू 3, तो 21,60,000 एंड लास्ट में 9,73,575 इंटू 4। तो देखो 38,94,300, 38,94,300
300। अभी जैसे ये वेटेड प्रॉफिट मिल जाता है, हमको दो कॉलम का टोटल करना होता है, एक वेट का कॉलम और दूसरा ये प्रोडक्ट का कॉलम। तो देखिए वेट का कॉलम देखते हैं, या पहले हम लोग वेटेड प्रॉफिट का ही कर देते हैं। 38,94,300 है ही नीचे से, उसमें प्लस 21,60,000 प्लस 10,80,000 प्लस 3 लाख, तो कितना हुआ 74,34,300। 74,34,400। 400 है या 300 है? 300 सॉरी। तो यहां पर 300 और वेट का टोटल कितना होगा, तो कैलकुलेटर के ऊपर 1 + 2 + 3 + 4 करोगे तो ये हो जाएगा 10। क्लियर? तो ये हमारा टेबल खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग स्टेप रखोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला स्टेप्स लिखने जरूरी है, तो ये फॉर्मूला लिखोगे हम लोग पहले, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, ऐसी फॉर्मूला लिखो। उसके अंदर हम ये अमाउंट इंसर्ट करेंगे, 74,34,300 डिवाइडेड बाय टोटल वेट है 10। तो कैलकुलेटर के ऊपर 74,34,300 डिवाइडेड बाय 10, तो 7,43,430, एक जीरो कट कर देना है, 7,43,430। ठीक है, ये हमको मिला वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अपने को क्या ढूंढना है, अपने को ढूंढनी है गुडविल। तो गुडविल की फॉर्मूला क्या होगी, तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखनी होगी इस तरह से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो हमने ढूंढ लिया है, 7,43,430 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। एग्जाम्पल में देखो स्टार्टिंग में ही हमको दिया है कितने इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो पहले ही लाइन में हमको दिया हुआ है यहां पर 3 इयर्स परचेज है, देखो ये सेकंड वाली लाइन, तो 3 इयर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर इनटू 3 इयर्स, तो कैलकुलेटर के ऊपर 7,43,430 इंटू 3 इज इक्वल टू 22,30,000 टू 90, 22,30,000 टू 90, 22,30,290। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे ये एग्जांपल कंप्लीट होगा आपको फुल मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और ये समझ में आएगा तो ही इसके बाद वाले जो और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि आपको 12-15 मार्क के वेटेज में फिक्स एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, वो सारे बेस्ड है। और ये सारे आगे के एग्जांपल आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। तो पहले ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कीजिए और इसके बाद वाले सारे एग्जाम्पल्स और सभी चैप्टर्स के सारे एग्जाम्पल और सभी सब्जेक्ट की एक्सीलेंट प्रिपरेशन के लिए आप और आपके सारे फ्रेंड्स साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को आज ही सब्सक्राइब करें, जहां पर लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन अवेलेबल है। ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन वाली जो फाइल है, पैम्पलेट है, वो भी आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। तो लोवेस्ट फीस में बेस्ट प्रिपरेशन के साथ अपना रिजल्ट, अपना नॉलेज और अपना करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ाइए और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग